देश में इस बार 14 जनवरी के पहले, मकर संक्रांति के पहले ही रेवड़ियों की चर्चा बहुत हो रही है। पर समस्या ये है कि देश के लोगों को और देश की सरकार को मुफ्त की रेवड़ियां तो दिखती है, पर जो मुफ्त की गजक बट रही है वो किसी को नहीं दिख रही। अब आप कहेंगे साहब रेवड़ी और गजक में क्या अंतर है? देखिए, रेवड़ी बनती है गुड़, चाशनी, तिल और घी के मिश्रण से। अब उस एक मिश्रण में जिसमें एक डला अगर गजक बनती है, उसमें सैकड़ों रेवड़ियां बन जाती है। तो यदि मुफ्त की रेवड़ियां खराब है तो मोदी जी मुफ्त की गजक अच्छी कैसे हो गई? और दूसरी सवाल यह है कि देश को रेवड़ी कल्चर नहीं, झूठ की गठरी कल्चर से मुक्त कराना है। और आज पूरा डाटा सहित ये बातें जो मैंने आपको कही कि मुफ्त की रेवड़ियां खराब, मुफ्त की गजक अच्छी, रेवड़ियां खराब पर झूठ की गठरी कल्चर अच्छी, ये पूरे इश्यू पे आज हम बात करेंगे। साथियों, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लाया गया और उसी का आधार बनाकर कोरोना के आपदा के समय भारत सरकार ने लोगों के घरों में राशन पहुंचाने का काम किया। 80 करोड़ लोगों को उससे लाभ मिला, मतलब 60% देश की जनता को राशन पहुंचाने का काम फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 यूपीए के दौरान जो फूड सिक्योरिटी एक्ट बना उसका बेस बना के वो राशन पहुंचाने का काम हुआ। अब इस फूड सिक्योरिटी एक्ट में एक तरफ तो आप राशन दे रहे हो आपदा के समय, दूसरी तरफ उस राशन को आप एमएसपी पर किसानों से खरीद रहे हो। वो तो हो गई रेवड़ी कल्चर। पर 10 लाख करोड़ का लोन बट्टे खाते में डालना, उस गजक कल्चर पे प्रधानमंत्री जी कब डिस्कशन होगा? आप कहेंगे सर बट्टे खाते में डालना और लोन माफी में अंतर होता है। बहुत सही सवाल है। बट्टे खाते में डालना अलग बात होती है, ऋण माफी अलग होती है, राइट ऑफ्स एंड वेवर्स आर डिफरेंट। पर अभी संसद में सरकार ने स्वयं ने बताया कि पिछले 5 सालों में 10 लाख करोड़ रुपए का लोन बट्टे खाते में डाला, जिसमें 7,27,000 करोड़ का लोन सरकारी बैंकों ने बट्टे खाते में डाला। और उसी 5 सालों में सरकारी बैंकों ने उस बट्टे खाते में डाले गए लोन में से मात्र 1,03,000 करोड़ रिकवर किया। तो 7,27,000 में से 1,03,000 करोड़ रिकवर हुआ, अर्थात जितना सरकारी बैंकों ने बट्टे खाते में डाला, रिकवरी मात्र 14% हुई। मान लेते हैं 6% और वो रिकवरी कर लेंगे आने वाले समय में, मैं मान लेता हूं 20% रिकवरी हो जाएगी, तो भी 5,80,000 करोड़ रुपए का लोन तो डूब गया ना। और वो लोन का पैसा जब सरकारी बैंकों का डूबा तो किसका डूबा? हर उस करदाता का डूबा जिसने भारत सरकार को समय पर जीएसटी दिया। हर उस किसान का डूबा जब उसने डीजल में पेट्रोल भरवाया, अपने ट्रैक्टर में डीजल भरवाया तो भारत सरकार को एक्साइज ड्यूटी का पैसा दिया। वो जो बट्टे खाते में 5,80,000 करोड़ रुपया सरकारी बैंकों का डूबा है, उस गजक के बारे में डिस्कशन कब होगा प्रधानमंत्री जी? आपको तकलीफ ये हो रही है कि किसान से एमएसपी पे नहीं खरीदना जाना चाहिए क्योंकि वो मुफ्त की रेवड़ी है। तकलीफ ये है कि आपदा के समय लोगों को फ्री राशन पहुंचाना नहीं, बंद करना है क्योंकि वो मुफ्त की रेवड़ी है। पर ये 5,80,000 करोड़ जो सरकारी बैंकों का पिछले 5 साल में डूबा, उस मुफ्त की गजक का हिसाब कौन देगा? दूसरा एक और उदाहरण देता हूं आपके सामने। मनरेगा 2005 में एक्ट लाकर ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों का रोजगार देने की गारंटी का एक्ट यूपीए की सरकार ने उसको पास कराया और उस मनरेगा से लोगों को जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी हुआ। मनरेगा मुफ्त की रेवड़ी है, पर 2019 में जब कॉरपोरेट
टैक्स की रेट्स को कट किया गया, जिसके कारण प्रति वर्ष भारत सरकार को 1,45,000 करोड़ का नुकसान है। उस मुफ्त की गजक के बारे में कोई डिबेट नहीं, कोई डेलिब्रेशन नहीं। क्यों मोदी जी, ऐसा क्या रिश्ता है आपका उनसे, गजक खाने वाले लोगों से, कि जिन 2019 में कोरोना के पहले भारत सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स की जो रेट थी उनको कम किया, और उस कमी से सिर्फ देश के 1% कॉरपोरेट्स को फायदा मिला। उस कमी के कारण देश की सरकार को प्रति वर्ष 1,45,000 करोड़ का नुकसान हुआ। उस मुफ्त की गजक के बारे में हिसाब कौन देगा? मिड डे मील, जिसमें 12 करोड़ बच्चों को प्रतिदिन भोजन दिया जाता है, वो मुफ्त की रेवड़ी है। पर ये 1,45,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष भारत सरकार ने फॉरगो कर दिया। उस मुफ्त की गजक के बारे में कोई डिस्कशन नहीं। तो मुफ्त की रेवड़ी खराब, तो ये मुफ्त की गजकों को कब रोकोगे? फिर तीसरी बात कि रेवड़ी कल्चर से ज्यादा झूठ की गठरी कल्चर से देश ज्यादा परेशान है, और झूठ की गठरी कल्चर से मुक्त कराना देश को बहुत जरूरी है। साथियों, 2 दिन बाद हम भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष मनाएंगे। 2 दिन बचे हैं, आज 12 है, 13 और 14, 15 को हम 75 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। साथियों, मुझे 75 वर्ष जब देश हमारी आजादी के मनाएगा और हमारे प्रधानमंत्री जी उस दिन उदास रहेंगे। आप पूछेंगे प्रधानमंत्री जी उदास क्यों रहेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि 2022 में जब स्वाधीनता दिवस मनाए तो उस समय हर भारतीय के पास घर हो। तो इस झूठ की गठरी कल्चर से कब देश मुक्त होगा? प्रधानमंत्री जी का सपना था कि 2022 में किसानों की आय डबल हो जाए। उस झूठ की गठरी कल्चर से कब मुक्त होगा देश? प्रधानमंत्री जी का सपना था कि 2022 में अहमदाबाद से बंबई के बीच बुलेट ट्रेन में हम लोग सफर करें। उस मुफ्त की गठरी कल्चर से कब देश मुक्त होगा? प्रधानमंत्री जी का सपना था कि 2022 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बन जाए। उस मुफ्त की गठरी कल्चर से कब मुक्ति होगी? मैं सरकार से और प्रधानमंत्री जी से पूछता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपके इतने सपने पूरे नहीं होंगे, आप कितना उदास होंगे? और जब मेरे देश का प्रधानमंत्री उदास होगा तो मैं भी उदास होऊंगा, क्योंकि उनके सपने पूरे नहीं हो रहे जो 2022 में उन्होंने देश को बताए थे। हर भारतीय को घर, पक्का घर, बुलेट ट्रेनों में हम सब लोग घूम रहे हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुकी है, किसानों की आय डबल हो चुकी है। इनमें से एक भी सपना प्रधानमंत्री जी आपका पूरा नहीं हुआ। तो इस झूठ की गठरी कल्चर से आप देश को कब मुक्त कराएंगे? इस बाबत हमारे 5 स्पेसिफिक सवाल है। पहला, फ्रीबीज के बारे में, मुफ्त की रेवड़ी के बारे में सब तरफ हल्ला गुल्ला, पर प्रधानमंत्री जी जो पिछले 5 सालों में सरकारी बैंकों के 5,80,000 करोड़ रुपए डूबे हैं बट्टे खाते में डालने के कारण, उसके बारे में संसद में चर्चा कब होगी? उसके बारे में वित्त मंत्री व्हाइट पेपर कब निकालेगी? और वो कौन लोग हैं प्रधानमंत्री जी जो जिनके 5,80,000 करोड़ रुपए डूब गए हैं? उन सबका विवरण देश के सामने आप कब रखोगे? सवाल नंबर 2, यदि किसानों को एमएसपी देना मुफ्त की रेवड़ी है प्रधानमंत्री जी के लिए, मनरेगा में हर रूरल ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार देना मुफ्त की रेवड़ी है प्रधानमंत्री जी की नजरों में, बच्चों को 12 करोड़ बच्चों को मिड डे मील के तहत भोजन कराना मुफ्त की रेवड़ी है प्रधानमंत्री जी की नजरों में, मुफ्त राशन देना कोरोना आपदा के दौरान राइट टू फूड और फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत वो मुफ्त की रेवड़ी है। तो ये 1,45,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष भारत सरकार को हानि होती है, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स की रेट्स में कटौती की गई 2019 में। इस हानि पर कब चर्चा होगी? इस गजक पे कब चर्चा होगी? सवाल नंबर 3, छोटी छोटी असिस्टेंस देना देश के लोगों को, देश के लोगों का मुसीबत के समय हाथ पकड़ना मुफ्त की रेवड़ी है।
पर लाखों करोड़ों रुपए के लोन, 5,80,000 करोड़ का लोन जो नॉन परफॉर्मिंग हो गया, जिसको बैंक वापस कलेक्ट नहीं कर पाई बट्टे खाते में डालने के बाद, उसके बारे में विमर्श कब होगा? सवाल नंबर 4, कब और कैसे ये झूठ की गठरी, ये रेवड़ी कल्चर तो प्रधानमंत्री जी बाद में आएगी, पर ये झूठ की गठरी कल्चर से कब देश को निदान मिलेगा? और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि क्या प्रधानमंत्री जी अब स्वाधीनता दिवस पे अपने भाषण में ये जो बुलेट ट्रेन, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, किसानों की आय दोगुनी करना, हर हिंदुस्तानी को पक्का घर, इसकी नई डेडलाइन आएगी क्या? क्योंकि अब ये 2022 तो आ गया प्रधानमंत्री जी, इसकी नई डेडलाइंस आप क्या घोषित करोगे? और आपके सपने अगर पूरे नहीं होते हैं तो हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के सपने पूरे नहीं होते। मेरे प्रधानमंत्री का सपना पूरा नहीं हो रहा, वो कितना गमगीन और कितने उदास होंगे 15 अगस्त के दिन इसके कारण। तो मैं चाहूँगा कि क्या वो नई डेडलाइन, इन आपके सपनों की आप नई डेडलाइन देने वाले हो? ये हमारे 5 प्रश्न और डिमांड्स है। Before I take your questions, I would like to brief you in English. मुफ्त की रेवड़ी is bad, but मुफ्त की गजक is all right. Give me मुफ्त की गजक, but मुफ्त की रेवड़ीज are bad. And before मुफ्त की रेवड़ी, we have to get rid of झूठ की गठरी culture, with which we are suffering currently. Friends, most of you know that to make revdi, small pieces of the roll of til, jaggery, sugar syrup and ghee are cut. And the process of making gajak is also the same. But the only difference is that for making gajak, the large pieces of the mixture of til, jaggery, sugar syrup and ghee are cut. That is, in other words, hundreds of revdis can be made with a mix of one piece of gajak. And I will give you some examples of free revdis and free gajak. Our government is okay with free gajaks. But if poor people are getting some assistance in any form, government is having problem. They are having a problem for free revdis. Food Security Act 2013 versus bank wrote off loans of rupees 10 lakh crore in last 5 years. Based on the Food Security Act 2013, government had distributed free ration to 80 crore citizens during the corona pandemic. Indirectly, the National Food Security Act also obliged the government to buy food grain from farmers at MSP. So if distribution of food grains to 80 crore citizens, that is 60% of population, and buying the same grain from farmers at MSP is free revdi, then in the last 5 years, 9.92 lakh crore, approximately 10 lakh crore, was written off by banks. Why government is silent on this free gajak culture? And friends, you may ask a question that loan write-off and loan waivers are altogether different. Valid question. So out of this 9.92 lakh crore written off by banks in last 5 years, 7.27 lakh crore is the share of public sector banks. In the reply given in the parliament, the government admitted that in the last 5 years, out of the amount written off by public sector banks, only 1.03 lakh crore was recovered. That is, public sector banks recovers 14% of the amount written off in the last 5 years. If I assume that the recovery will increase to 20% in the coming days, then also the public sector banks had not recovered 5.8 lakh crore rupees of loan. And mind it, when public sector bank is losing 1 rupee of debt, the taxpayers are losing 1 rupee of their tax payment to the government of India. Then second, Manrega versus corporate tax rate cuts. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005 guarantees every rural household a minimum of 100 days of employment in financial year. During the lockdown, when crores of people were forced to migrate from cities to their villages, Manrega provided them the work.
In May 2022 itself, 3.07 crore families had demanded employment under Manrega. And you know what is the current year's Manrega budget? 73,000 crore, which is half of that corporate tax rate cuts hit which Government of India took. Means in 1 year, because of corporate tax rate reductions, Government of India is losing 1.45 lakh crore. And the Manrega budget of the current financial year is only 73,000 crore. So, Muft ki revdis is a question mark. But Muft ki gajak is all time okay. So, if it is a free revdi, if giving 100 days employment guarantee to rural household is a free revdi, why not the reduction in corporate tax rates announced by the government in 2019 is free gajak? Net impact of the decrease in these corporate tax rate is rupees 1.45 lakh crore of less tax collection. This is twice the Manrega budget in the current financial year. Lastly, it is all smokes and mirrors culture. In other words, I can say jhoot ki gathri culture. After 2 days from now, we will celebrate 75 years of our independence. We would like to remind Modi government about their promises for the year 2022. Promise number 1, every Indian will have a house by 2022. Promise number 2, farmers' income will double by 2022. Promise number 3, bullet train will be operational by 2022. And promise number 4, our economy to be $5 trillion by 2022. And the promises goes on and on. In this regard, I would like to tell that if Muft ki revdi is kharab, then how come Muft ki gajak is okay? I would like to ask that we are suffering from jhoot ki gatri culture, not the revdi culture. And we would like to ask 5 very specific demands or questions from the government. When will there be a discussion on freebies given by the public sector banks of rupees 5.8 lakh crore in last 5 years? When we are going to have a discussion on that? Second, if schemes like Food Security Act, MSP to farmers, Manrega, midday meal comes free of cost and are being widely discussed, when will there be a discussion on the loss of rupees 1.45 lakh crore per annum to the government due to the reduction in the corporate tax rates? Third, why a small amount or assistance given to the poor are freebies, while the freebies that the rich friends get all the time through low tax rates, write-offs and exemptions are necessary incentives. जो गरीब को मिले वो मुफ्त की रेवड़ी, और जो 5,80,000 करोड़ का नुकसान पिछले 5 सालों में ऋणों को बट्टे खाते में डालने से सरकारी बैंकों को हुआ, वो इंसेंटिव. जो गरीब को मनरेगा का 100 दिन का रोजगार की गारंटी मिले वो फ्री भी, जो मिड डे मील में भोजन मिले वो फ्री भी, जो राइट टू फूड के तहत राशन मिले वो फ्री भी, और जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट के कमी के कारण 1,45,000 करोड़ का नुकसान भारत सरकार को हो, उसको नाम दे दिया नेसेसरी इंसेंटिव्स. चौथा, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ एंड व्हेन दिस झूठ की गठरी कल्चर विल एंड? एंड फिफ्थ, is PM going to give new deadline of promises made for year 2022 using smoke and mirrors culture? Because right now he is following smoke and mirrors culture, gajak culture, jhoot ki gatri culture. And Prime Minister says that I had a sapna, I had a dream to have every Indian should have a house by 2022. My Prime Minister dreams are not fulfilled. So I as well as all the citizens of our country are very sad because our Prime Minister dreams are not fulfilled by the 75 years of independence. So friends, I am open for questions if you have any on this issue first of all, and thereafter on any other issue I may try to answer your queries. एक बार इसको ले ले फिर मैं anything.
we are against the jhoot ki gatri culture. We are not against the holding the hands of the citizens during the bad times. We are not against giving 100 days employment to every rural household. We are not against the midday meals by which 12 crore kids are getting the breakfast and the meals. We are not against the National Food Security Act, because of which 60% of Indians are getting free ration during pandemic. We are not against giving MSP to the farmers. We don't consider that as muft ki revdi. We consider them as a hand holding, as making them a partner of the growth story of our country. We are against giving muft ki gajak, which government of India is giving by giving corporate tax rate cuts, by giving 5.8 lakh crore rupees loss to the exchequer when public sector banks had transferred 7.27 lakh crore in the loans written off account. So we are against this. We are not against empowering the people. I had asked a very simple question and I will repeat for your benefit. Why a small amount or assistance given to the poor are freebies only, while the freebies that the rich friends of the government are getting all the time through low tax rates, write-offs and exemptions are categorized as necessary incentives. That is our question to the government. And all these assistance which the UPA government had provided, the results are also out. Like because of midday meal, the gross enrollment ratio in government schools had doubled. The results are out. Because of Manrega, 23 crore people had come out of extreme poverty. The results are out. Because of Food Security Act, during pandemic, government was able to transfer free ration to 60% of population. So we are not against these things. We are against jhoot ki gatri culture. Somebody announces something without proper homework, without proper understanding, just for poll gimmick. We are against that culture. If you are announcing something, there should be a solid study, solid research and a solid background to give the answers to all the questions. I can't say, sabko 5,000 unit muft bijli de dunga. I should give a financials of that how this is going to be possible, from where I am going to get the electricity, who is going to be the beneficiary. We are against the culture of jhoot ki gatri. We are against the culture of smoke and mirrors. That is our stand on this. देखिए, तेजस्वी यादव जी ने क्या बोला मेरे को नहीं पता, पर बिहार और बिहार से संदर्भ के जो भी सवाल है, हमारे बिहार के प्रभारी, आप उनसे विस्तार से बात कीजिए, वो आपको एक एक सवाल का उत्तर देंगे। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, ये भट्ट साहब बहुत जल्दी अपनी पद से निकलने जाने वाले हैं, क्योंकि ये तो सीधा सीधा आरएसएस को चैलेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो तिरंगा नहीं लगाया उसकी फोटो भेज दो, तो भेज दो सब ट्विटर पे। आरएसएस के जितने भी फंक्शनरी है, एक ने भी तिरंगा नहीं लगाया हुआ है। भट्ट साहब आरएसएस के इतना खिलाफ ये जाने वाले हैं। भाई साहब, मैं आपको बोल रहा हूँ, जो ये सवाल पूछा ना, उससे मैं बता सकता हूँ। जो कह रहे हैं कि जो तिरंगा नहीं लगाएगा मैं उसको देशद्रोह, क्या बोला, देशद्रोही। हाँ, और आरएसएस को देश के खिलाफ बोल रहे हैं। वो आरएसएस ने तो 52 साल तक नहीं लगाया तिरंगा, वो देश के खिलाफ हो गया आरएसएस। बहुत अच्छी बात बोली भट्ट साहब ने, पर मैं आपको फिर बोलता हूं कि भट्ट साहब की ये बात जो आपने आज पूछी है, नागपुर जैसे ही पहुंचेगी भट्ट साहब अपने पद से मुक्त हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।